गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो वेलकम है आप लोगों का एनपी एकेडमी में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मुकम्मल हालात ज़िंदगी मौलाना आज़ाद, यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये इनका यहाँ पे पिक्चर डाला हुआ है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का। तो हम लोग इनके हयात व खिदमत को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग एमसीक्यू यानी मारूजी सवालात करेंगे। इस वीडियो को बगैर स्किप किए लास्ट तक देखें, और जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। मुकम्मल हालात जिंदगी मौलाना आज़ाद। तो इनका नाम क्या है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आज़ाद जो है इनका क्या है? तखल्लुस है, तखल्लुस है इनका आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का असल नाम मुहिउद्दीन था और वालिद मोहतरम तारीखी नाम फिरोज बख्त कहकर पुकारते थे, यानी इनके वालिद फिरोज बख्त कहकर पुकारते थे। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का तारीखी नाम यानी लक़ब क्या था? फिरोज बख्त था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के वालिद का नाम मौलाना खैरुद्दीन था और बीवी का नाम जुलेखा बेगम था। किनकी बीवी का? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बीवी का नाम जुलेखा बेगम था। पैदाइश: मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश 11 नवंबर 1888 ईस्वी को मक्का मुअज़्ज़मा में हुई थी और इनके पैदाइश पे ही कौमी यौम तालीम मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? कौमी यौम तालीम। इनकी पैदाइश पे यानी कब से मनाया जाता है? 2008 से मनाया जाता है कौमी यौम तालीम, यानी राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। इसको इंग्लिश में बोलेंगे नेशनल एजुकेशन डे। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस इनके पैदाइश पे ही मनाया जाता है। और इनकी वफात 22 फरवरी 1958 ईस्वी को दिल्ली में हुई थी। कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। वजीर तालीम के ओहदा पर कायम पर फायज रहते हुए, यानी क्या थे ये? वजीर तालीम थे, यानी एजुकेशन मिनिस्टर थे। क्या थे? एजुकेशन मिनिस्टर। के एजुकेशन मिनिस्टर थे। इसके ओहदा पर रहते हुए भी ही इनका क्या हुआ? इंतकाल हो गया मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का। ये पहले वजीर तालीम थे। बचपन में ही मौलाना वालिद मोहतरम के साथ हिंदुस्तान आ गए और कलकत्ता में सकूनत अख्तियार की, यानी क्या किए थे? बचपन में ही ये क्या कलकत्ता आ गए थे, क्योंकि पैदाइश हुई थी कहाँ? मक्का में हुई थी, तो वो अपने वालिद के साथ कलकत्ता आ गए थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शायरी में अमीर मीनाई और दाग दहलवी से इस्लाह लेते थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 13 साल की उम्र में रिसाला अल मिसबाह 1900 में निकाला, जो 4 महीने तक छपता रहा। 1903 ईस्वी में महज 15 बरस की उम्र में मौलाना ने अपनी अदालत में लिसानुस सिद्क जैसा रिसाला शाये कर दिया, जिसका आखिरी नंबर अप्रैल मई 1905 में छपा था। ये इनका पहला रिसाला था, लिसानुस सिद्क। किसका? अबुल कलाम आज़ाद का। मौलाना आज़ाद की मुलाकात पहली बार अल्लामा शिबली नौमानी से 1905 ईस्वी में हुई थी। मौलाना आज़ाद ने दिसंबर 1906 ईस्वी मुस्लिम लीग के पहले अजलास में ढाका में शिरकत की थी। तो क्या था? 1906 में क्या मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था, तो उसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने शिरकत की थी ढाका में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की मुलाकात हबीबुर रहमान खान सिरवानी से 1906 ईस्वी में हुई थी। और हबीबुर रहमान कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के दोस्त थे। उनसे कब हुई थी मुलाकात? 1906 ईस्वी में हुई थी। 1907 ईस्वी में मौलाना की शादी जुलेखा बेगम से हुई। जुलेखा बेगम से हुई मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की शादी। और जुलेखा बेगम की वफात 1943 ईस्वी में हुई थी। 1908 ईस्वी में मौलाना आज़ाद के वालिद मोहतरम की वफात एक मुख्तसर बीमारी की वजह से हो गई, यानी उनको क्या कोई बीमारी हुआ और उस वजह से क्या हुआ? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के वालिद का इंतकाल हो गया। 13 अप्रैल 1912 ईस्वी को मौलाना आज़ाद का रिसाला अल हिलाल का पहला शुमारा कलकत्ता से शाये हुआ था। कहाँ से शाये हुआ था?
अल हिलाल, ये अल हिलाल जो है एक अखबार था, ठीक है, जिसको शाये करने वाले थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये डेट याद रखिएगा, डेट भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो 13 अप्रैल 1912 को अल हिलाल नाम का एक अखबार निकाला मौलाना अबुल कलाम आजाद। और 1914 ईस्वी में हुकूमत वक्त ने अल हिलाल को बंद करवा दिया, यानी उस टाइम अंग्रेजों का हुकूमत था, तो अंग्रेजों ने क्या किया, जंगे आजादी का कारण मानकर इसे क्या किया, अल हिलाल को, अखबार को बंद करवा दिया, यानी 2 साल ही चला। 12 में क्या हुआ, शाये हुआ, और 1914 में बंद करवा दिया अंग्रेजों ने। 12 नवंबर 1915 ईस्वी को अखबार अल हिलाल के बदले अल बलाग का पहला शुमारा जारी किया गया, यानी अल हिलाल जो है उसको बंद करवा दिया, तो उसके बाद क्या हुआ, अल बलाग को जारी किया, यानी शाये किया 12 नवंबर 1915 को। और आखिरी शुमारा 3 अप्रैल 1916 ईस्वी को निकाला था। अखबार अल हिलाल और अल बलाग के नासिर और मैनेजर मौलवी फजलुद्दीन थे। इनके मैनेजर कौन थे, मौलवी फजलुद्दीन थे। नासिर और मैनेजर मौलवी फजलुद्दीन थे, जो मौलाना आजाद के दोस्त थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने फजलुद्दीन अहमद के कहने पर अपने खानदानी हालात को तज़किराह के नाम से मई 1916 ईस्वी में 17 अक्टूबर 1916 ईस्वी के दरमियान लिखा था। किनके कहने पर लिखा था, फजलुद्दीन, यानी उनके दोस्त थे, उनके कहने पर लिखे थे। तज़किरा ये क्या है, एक खुद नविस्त है, क्या है, खुद नविस्त है, इनको लिखे थे। यकुम अप्रैल 1916 ईस्वी से वसत जनवरी 1920 ईस्वी तक मौलाना आजाद तकरीबन 44 महीने तक रांची में नजरबंद रहे, यानी रांची में क्या हुए, कैद कर दिए गए। कितने दिन तक, तकरीबन 44 महीने तक, सबसे ज्यादा दिन यहाँ पे कैद रहे। 1923 ईस्वी में मौलाना आजाद पहली बार महज 35 बरस की उम्र में कांग्रेस के सदर यानी प्रेसिडेंट बनाए गए। इतनी कम उम्र में कांग्रेस के सदारत किसी को नसीब नहीं थी। तो कब बनाए गए, 1923 में। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 28 दिसंबर 1885 को। 1885 को क्या हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के 2 बार सदर बने, एक बार 1923 में बने और एक बार 1940 से लेकर 46 में बने। तो 1940 से लेकर 1946 तक मौलाना आजाद दोबारा कांग्रेस के सदर बनाए गए, यानी दोबारा कांग्रेस के सदर बनाए गए और लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस के सदर रहे। आजादी के बाद नई हुकूमत में सदर जमहूरिया हिंद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यानी प्रेसिडेंट बनाए गए। प्रथम प्रेसिडेंट यानी पहले सदर जमहूरिया हिंद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और वजीर आजम यानी प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू और वजीर तालीम यानी एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना आजाद को बनाए गए। ये पहले थे, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए सदर जमहूरिया हिंद और वजीर आजम डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू और वजीर तालीम मौलाना आजाद को बनाए गए। मौलाना अबुल कलाम आजाद के खुतूत में इंसानियत की झलक मिलती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौलाना आजाद के खुतूत में किसकी झलक मिलती है, इंसानियत की झलक मिलती है। मौलाना अबुल कलाम आजाद के आयाम कैदोबंद, वो जो कैद हुए, कब कैद हुए, रांची मुरादाबाद गांव में नजरबंदी 3 साल 9 माह, रिहाई यकुम जनवरी 1920 ईस्वी में हुई। साइमन कमीशन के मुखालफत में गिरफ्तारी 5 माह की हुई। किनको, मौलाना अबुल कलाम आजाद को। हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक के इल्जाम में गिरफ्तारी 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुई। मौलाना अबुल कलाम आजाद और बहुत सारे लोग थे इनमें जिनको गिरफ्तारी हुई और ये नारा दिए थे हिंदुस्तान छोड़ो या भारत छोड़ो। किनका नारा था, महात्मा गांधी का।
और रिहाई 15 जून 1945 ईस्वी को 3 साल 24 दिन किला अहमदनगर में हिरासत में रहे। अहमदनगर जेल में जवाहरलाल नेहरू, सैयद महमूद, आसिफ अली और फिरोज वगैरह साथ में थे। मौलाना आजाद के साथ जेल में कुल 11 अहबाब थे। मौलाना आजाद सिर्फ एक सियासतदां या खतीब नहीं थे, उन्होंने कई तसानीफ यादगार छोड़ी जो मुंदरजा जेल हैं। मौलाना आजाद के मुताल्लिक मुख्तलिफ आराओ ख्यालात। अब यानी किसने क्या कहा मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में। अबुल कलाम आजाद को उर्दू का अदीब आजम अब्दुल माजिद दरियाबानी ने कहा था। किसने कहा था? अब्दुल माजिद दरियाबानी ने मौलाना अबुल कलाम आजाद को अदीब आजम कहा था। अबुल कलाम आजाद को इमामुल अहरार का लक़ब शाइख अहमद उस्मानी ने दिया था। हर साल 11 नवंबर को यौम तालीम मौलाना आजाद की यौम पैदाइश के मौका पर मनाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद को इमामुल हिंद भी कहा जाता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद को क्या कहा जाता है? इमामुल हिंद भी कहा जाता है। तशानीफ, अब इनकी तसानीफ के बारे में हम लोग जानते हैं। तज़किरा, मौलाना आजाद की लिखी हुई खुदनविस्त है। तर्जुमानुल कुरान, ये 3 जिल्दों में मुश्तमिल है। इंडिया विंस फ्रीडम, उर्दू तर्जुमा रईस अहमद जाफरी ने किया था। इनका तर्जुमा किसने किया था? रईस अहमद जाफरी ने किया था, क्योंकि ये तो इंग्लिश में लिखा हुआ है इंडिया विंस फ्रीडम, है ना। उसके बाद है गुबारे खातिर मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 1942 से 1945 ईस्वी के दरमियान जब आप किला अहमदनगर में कैद थे, उसी वक्त मौलाना आजाद ने अपने दोस्त मौलाना हबीबुर रहमान खान सिरवानी के नाम 24 खतूत लिखे थे। ये क्या किए थे? जब किला अहमदनगर जेल में कैद थे तो उस टाइम ये अपने दोस्त मौलाना हबीबुर रहमान खान सिरवानी के नाम 24 खतूत लिखे थे और इसी खतूत के मजमुआ को गुबारे खातिर का नाम दिया गया। और मौलाना आजाद ने गुबारे खातूर में मकतूब इलैहि को सदीक़े मुकर्रम के नाम से पुकारा है। मकतूब इलैहि यानी अपने दोस्त को किस नाम से पुकारा है? सदीक़े मुकर्रम के नाम से पुकारा है। और गुबारे खातिर में मौलाना आजाद ने चीरा और चीरे की कहानी को बयान किया है। तो ये खत जो है ये लिखे थे किनको? अपने दोस्त को लिखे थे, मौलाना हबीबुर रहमान खान सिरवानी को जेल से लिखे थे, क्योंकि वो कैद थे उस टाइम, किला अहमदनगर जेल से लिखे थे। तो ये खत जो है इनके पास मौलाना मुजीबुर रहमान के पास नहीं पहुंच पाया, क्योंकि उस टाइम रूल था कि जो भी कैदी कैद हैं उनके सामान को बाहर नहीं ले जाया जाए। तो वो जमा रह गया था, जिसका जो है नाम क्या रखा गया? गुबारे खातिर, उस खतूत के मजमुए का नाम रखा गया। अबुल कलाम आजाद ने गुबारे खातिर में खत नंबर 15 में चाय का जिक्र करके बड़ी खूबसूरती से किया है, क्योंकि वह चाय के बड़े शौकीन थे। ये अबुल कलाम आजाद जो थे तो इनको चाय बहुत पसंद थी। और कौन सी चाय थी ये? चीन की सफ़ेद जास्मीन यानी वाइट जास्मीन चाय को अबुल कलाम आजाद बहुत पसंद करते थे। इनको ठेठ उर्दू में कहे तो गोरी चंबेली चाय इनको बहुत पसंद थी अबुल कलाम आजाद को। गुबारे खातिर के खतूत में मौलाना आजाद ने 700 असार इस्तेमाल किए हैं। कितने असार इस्तेमाल किए हैं गुबारे खातिर में? 700 असार इस्तेमाल किए हैं। अबुल कलाम आजाद ने सबसे ज़्यादा असार गालिब के लिखे थे। मिर्जा असदुल्ला खान गालिब जो थे उनके असार सबसे ज़्यादा लिखे थे अबुल कलाम आजाद ने गुबारे खातिर में। गुबारे खातिर को पहली बार मोहम्मद अजमल खान ने मुरतब करके एक मुकदमा के साथ मई 1946 ईस्वी में शाये किया था। मालिक राम का मुरतब किया हुआ गुबारे खातिर पहली बार 1947 ईस्वी में शाये हुआ था। यानी मालिक राम का मुरतब किया हुआ गुबारे खातिर पहली बार कब शाये हुआ? 1947 ईस्वी में शाये हुआ। कारवाने ख्याल खतूत का, ये क्या है? खतूत का मजमुआ है जो 1946 ईस्वी में शाये हुआ।
اب ہم لوگ چلتے ہیں معروضی سوالات کی طرف. ٹھیک ہے, اب ہم لوگ MCQ کر لیتے ہیں. پہلا کوشچن ہے, مولانا ابوالکلام آزاد کو بچپن میں والد محترم کس نام سے پکارا کرتے تھے؟ یعنی ان کے جو والد تھے وہ کس نام سے پکارا کرتے تھے؟ احمد شاہ یا فیروز بخت یا نصیر الدین یا محی الدین؟ تو ان کے والد جو ہیں, والد صاحب کس نام سے پکارا کرتے تھے؟ تو فیروز بخت نام سے پکارا کرتے تھے. اس کا آنسر کیا ہو جائے گا؟ بے والا آنسر صحیح ہو جائے گا. مولانا ابوالکلام آزاد کے والد کا نام کیا تھا؟ مولانا بدر الدین تھا یا عبدالسلام تھا یا مولانا خیر الدین تھا یا فیروز بخت تھا؟ تو ان کے مولانا ابوالکلام آزاد کے والد کا نام کیا تھا؟ مولانا ابوالکلام آزاد کے والد کا نام مولانا خیر الدین تھا. اب ہے, مولانا ابوالکلام آزاد کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ 11 نومبر 1888 عیسوی کو ہوئی تھی یا 19 نومبر 1888 عیسوی کو ہوئی تھی یا 22 نومبر 1878 عیسوی کو ہوئی تھی یا کوئی نہیں؟ تو اس مولانا ابوالکلام آزاد کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ 11 نومبر 1888 عیسوی کو ہوئی تھی. اس کا آنسر کیا ہو جائے گا؟ 11 نومبر 1888. مولانا ابوالکلام آزاد کی بیوی کا نام کیا تھا؟ ان کی بیوی کا نام کیا تھا؟ پہلا ہے امراؤ بیگم تھا یا زلیخا بیگم تھا یا ساجدہ بیگم تھا یا کوئی نہیں؟ تو مولانا ابوالکلام آزاد کی جو بیوی تھی ان کا نام کیا تھا؟ زلیخا بیگم تھا. پھر مولانا آزاد نے اخبار الہلال پہلی بار کہاں سے جاری کیا؟ پہلا ہے دہلی سے یا ممبئی سے یا کلکتہ سے یا آگرہ سے؟ تو مولانا ابوالکلام آزاد جو الہلال اخبار نکالے تھے وہ کہاں سے جاری کیے تھے؟ تو یہ کلکتہ سے جاری کیے تھے. کہاں سے جاری کیے تھے؟ کلکتہ سے جاری کیے تھے. یہ کب جاری کیے تھے؟ 1912 عیسوی میں جاری کیے تھے, جو 1914 عیسوی میں بند ہو گیا. ٹھیک ہے, اخبار الہلال کس سن میں شائع ہوا تھا؟ پہلا ہے 1915 عیسوی میں شائع ہوا تھا یا 1912 عیسوی میں یا 1916 عیسوی میں یا 1919 عیسوی میں؟ تو اخبار الہلال کب شائع ہوا تھا؟ 1912 عیسوی میں شائع ہوا تھا. پھر ہے اخبار البلاغ مولانا آزاد نے کس کے بدل کے طور پر لکھا تھا؟ یعنی کس کے بدلے میں البلاغ کو لکھا تھا؟ پہلا ہے لسان الصدق یا البلاغ یا ہے الہلال یا ترجمان القرآن؟ تو کس کے بدلے میں البلاغ کو لکھا گیا تھا؟ الہلال کے بدلے میں البلاغ کو لکھا گیا تھا. پھر کوشچن ہے, مولانا آزاد تقریباً 44 مہینے تک کہاں نظر بند رہے؟ یعنی کہاں پہ قید رہے تھے؟ کلکتہ میں یا رانچی میں یا دہلی میں یا لکھنؤ میں؟ تو مولانا آزاد تقریباً 44 مہینے تک کہاں قید رہے تھے؟ تو رانچی میں قید رہے تھے. پھر مولانا آزاد کی وفات کب ہوئی تھی؟ 1956 عیسوی میں ہوئی تھی, 1953 عیسوی میں ہوئی تھی یا 1955 عیسوی میں ہوئی تھی یا 1958 عیسوی میں ہوئی تھی؟ تو مولانا ابوالکلام آزاد کی وفات کب ہوئی تھی؟ 1958 عیسوی میں ہوئی تھی. پھر نیکسٹ کوشچن ہے, پہلی دفعہ مولانا آزاد کا کانگریس کے صدر کب منتخب ہوئے تھے؟ پہلا ہے 1917 عیسوی میں یا 1908 عیسوی میں یا 1923 عیسوی میں یا 1940 عیسوی میں؟ تو کب منتخب ہوئے تھے؟ 1923 عیسوی میں منتخب ہوئے تھے. پھر نیکسٹ کوشچن ہے, مولانا آزاد دوسری دفعہ کانگریس کے صدر کب منتخب ہوئے تھے؟ 1924 عیسوی میں ہوئے تھے یا 1923 عیسوی میں ہوئے تھے یا 1945 عیسوی میں ہوئے تھے یا 1940 عیسوی میں ہوئے تھے؟ تو اس کا آنسر ہو جائے گا 1940 عیسوی میں ہوئے تھے. یہ 1940 سے لے کر 1946 تک رہے تھے, کانگریس کے صدر رہے تھے. پھر ہے الہلال کہاں سے جاری ہوا تھا؟ دلی سے یا ممبئی سے یا کلکتہ سے یا لکھنؤ سے؟ تو اس کا آنسر ہو جائے گا کلکتہ سے. الہلال کو کہاں سے جاری کیا گیا تھا؟
कलकत्ता से जारी किया गया था, 1912 ईस्वी में जारी किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसाला तहजीबुल इखलाक किसने जारी किया? तहजीबुल इखलाक किसने जारी किया? अल्ताफ हुसैन हाली ने, या मिर्जा गालिब ने, या मौलाना आज़ाद ने, या सर सैयद अहमद खान ने? तो इसका आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान ने क्या किया था? रिसाला तहजीबुल इखलाक को जारी किया था। गुबारे खातिर के खुतूत मौलाना आज़ाद किसके नाम लिखे? गुबारे खातिर के खुतूत जो है मौलाना आज़ाद ने किसके नाम लिखे थे? महात्मा गांधी के नाम लिखे थे, या हकीम अजमल खान के नाम लिखे थे, या हबीबुर रहमान खान सिरवानी के नाम लिखे थे, या मिर्जा गालिब के नाम लिखे थे? तो इसका आंसर हो जाएगा हबीबुर रहमान खान सिरवानी के नाम लिखे थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंदरजा झेल में मौलाना आज़ाद का लिखा हुआ खुदनवीस्त है, कौन सा है? ये पूछा जा रहा है। इंडिया विंस फ्रीडम है, या तज़किरा है, या तर्जुमानुल कुरान है, या कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा? तज़किरा है। खुदनवीस्त ये मुंदरजा झेल में मौलाना आज़ाद का लिखा हुआ खुदनवीस्त कौन सा है? तज़किरा है। मौलाना आज़ाद ने गुबारे खातिर किस हालत में लिखा? सफर में लिखा, या असीरी में, या आज़ादी में, या कोई नहीं? असीरी का माने होता है कैदी, तो कैदी की हालत में गुबारे खातिर को मौलाना आज़ाद ने लिखा था। कहाँ पे कैद थे वो किला अहमदनगर में कैद थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलाना आज़ाद की पैदाइश कहाँ हुई थी? मक्का मुअज़्ज़मा में हुई थी, या ईरान में हुई थी, या हिंदुस्तान में हुई थी, या तुर्की में हुई थी? तो तुर्की का नाम अभी चेंज हो गया है, इसका नाम तुर्की का नाम क्या रखा गया है? तुर्की। तो मौलाना आज़ाद की पैदाइश कहाँ हुई थी? मक्का मुअज़्ज़मा में हुई थी। गुबारे खातिर में कुल कितने खुतूत हैं? 900, या 50, या 24, या 45? तो गुबारे खातिर में कुल कितने खुतूत हैं? 24 खुतूत हैं जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपने दोस्त के लिए लिखे थे। मुंदरजा झेल में इमामुल हिंद किसे कहा जाता है? सर सैयद अहमद खान को कहा जाता है, या मौलाना आज़ाद को, या मिर्जा गालिब को, या मौलाना हाली को? तो इमामुल हिंद किसे कहा जाता है? इमामुल हिंद मौलाना आज़ाद को कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक किसने लिखी है? ये क्या है? ये एक मजमून है, एक मजमून है। बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक ये किसने लिखी है? सर सैयद अहमद खान ने लिखी है, या मौलाना हाली ने, या सैयद सलेमान नदवी ने, या मिर्जा गालिब ने? किसने लिखी है? तो इनको लिखने वाले हैं सैयद सलेमान नदवी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंदरजा झेल में से कौन सी तसनीफ अल्ताफ हुसैन हाली की नहीं है? ये पूछा जा रहा है, नेगेटिव पूछा जा रहा है कि कौन सा नहीं है। यादगारे गालिब, या हयाते सादी, या हयाते जावेद, या अल फारूक? तो इनका कौन सा तसनीफ नहीं है अल्ताफ हुसैन हाली का? तो इसका आंसर हो जाएगा अल फारूक। अल फारूक जो है अल्ताफ हुसैन हाली का तसनीफ नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंदरजा झेल में कौन सी तसनीफ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की कौन सी तसनीफ है? सीरतुल नबी है, या गुबारे खातिर है, या अल फारूक है, या दरबारे अकबरी है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा गुबारे खातिर। गुबारे खातिर किसकी तसनीफ है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तसनीफ है। मीर अमन दहलवी का तारुफ किस शख्स ने जॉन गिलक्राइस्ट से कराया था? पहला है मीर बहादुर अली हुसैनी ने कराया था, या मिर्जा गालिब ने, या निहाल चंद लाल लाहौरी ने, या लल्लू लाल जी ने? मीर बहादुर अली हुसैनी ने करवाया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू का पहला साहिबे दीवान शायर किसे तस्लीम किया जाता है? मोहम्मद कुतुब,
शाह को या अली आदिल शाह सानी को या अब्दुल्लाह कुतुब शाह को या मोहम्मद कुली कुतुब शाह को। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद कुली कुतुब शाह। उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर बोले या इसको कसीदा गो शायर बोले, तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद कुली कुतुब शाह। उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर या कसीदा गो शायर मोहम्मद कुली कुतुब शाह होगा। सरापा किस सिनफे सुख्न का जुज है? गजल का है या मरसिया का है या कसीदा का है या मसनवी का है? तो ये किसका है? मरसिया का है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू जुबान के असास किस बोली पर कायम है? यानी उर्दू जुबान किस बोली से निकली है? हिंदुस्तानी से या खड़ी बोली से या हिंद आर्याई से या रेख्ता से? तो इसका आंसर हो जाएगा खड़ी बोली से। ये फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलाना आजाद का तारीखी नाम था, क्या नाम था? सिकंदर बख्त था या नेक्त बख्त या फिराज बख्त या फिरोज बख्त? तो इसका आंसर हो जाएगा मौलाना आजाद का तारीखी नाम, यानी इसके जो वालिद थे इनका तारीखी नाम फिरोज बख्त था, इनको फिरोज बख्त कहकर इनके वालिद पुकारते थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुकूमत हिंद ने किस साल 11 नवंबर को कौमी यौम तालीम के दिन के तौर पर मनाने का आगाज किया? 2008 ईस्वी में या 1958 ईस्वी में या 1992 ईस्वी में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा 2008 ईस्वी में। और जो ये 1992 है, 1992 में मौलाना अबुल कलाम आजाद को क्या मिला था? भारत रत्न अवार्ड मिला था 1992 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलमी यौम साइंस का इनाकाद कब किया जाता है? 10 नवंबर को किया जाता है या 28 फरवरी को या 1 अगस्त को या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा 28 फरवरी को आलमी यौम तालीम यौम साइंस मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शायर को खुदाए सुख्न कहा जाता है? मिर्जा गालिब को या जोश मलिह आबादी को या मीर तकी मीर को या मोमिन को? तो इसका आंसर हो जाएगा मीर तकी मीर को। क्या है? मीर तकी मीर को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंदज़ा वाला में तनवीन की मिसाल है। तनवीन की मिसाल पूछा जा रहा है, या है मतफक है या इत्तिफाक या इत्तिफाकन या दर्जा बाला में सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? इत्तिफाकन। दो जबर दो जेर दो पेश को क्या बोला जाता है? तनवीन बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्जा झेल में वाव अतफ की मिसाल नहीं है। ये नेगेटिव क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आमदो रफ्त, खतो किताबत या सबो रोज या खिड़की दरवाजा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? खिड़की दरवाजा, क्योंकि ये क्या है? वाव अतफ है। ये क्या है? वाव अतफ है। इन दोनों को क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। खत व किताब को क्या कर रहा है? वाव, ये वाव अतफ है, ये जोड़ रहा है। इसमें भी वाव अतफ है, लेकिन इसमें क्या है? वाव अतफ नहीं है। तो खिड़की व दरवाजा इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शख्स जिसे किसी का पास वाले हज न हो उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? बेमरवत कहते हैं, बेवफा कहते हैं, बेमिसाल कहते हैं या बेमतलब कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसे क्या कहते हैं? बेमरवत कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्जा झेल में नसरी सिन्फ नहीं है। अफसाना नहीं है या इंसाइया या कहानी या रुबाई? तो ये अफसाना क्या है? नसरी सिन्फ है। इंसाइया क्या है? नसरी सिन्फ है। कहानी क्या है? नसरी सिन्फ है। लेकिन रुबाई क्या है? नजमी सिन्फ है। तो ये नहीं पूछा जा रहा था, तो रुबाई हो जाएगा इसमें आंसर। जमाने के लिहाज से फैल की 3 किस्में दर्जा झेल में कौन सी हैं? पहला है माजी हाल मुस्तकबिल, माजी हाल मुस्तकबिल, माजी हाल मुस्तकबिल या माजी मुस्तकबिल और हाल। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा
माजी, हाल, मुस्तकबिल, यानी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये हो जाएगा आंसर इसका।